जिस तरह पीछे हम लोगों ने पढ़ा टेस्ट एंड सेट की एक कंडीशन पढ़ी, हार्डवेयर बेस्ड सॉल्यूशन पढ़ा, उसी तरह से उसी से मिलता-जुलता एक सॉल्यूशन है कंपेयर एंड स्वैप का। ठीक है? कंपेयर एंड स्वैप के अंदर भी हम क्या करेंगे, लॉकिंग सिस्टम इम्प्लीमेंट हो रहा है, लॉक करेंगे प्रोसेसेस जब क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, ताकि जो है उस टाइम पे कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में ना आ सके। ठीक है? तो इसको देख लेते हैं, ये क्या है? यहाँ पे कंपेयर एंड स्वैप। कंपेयर एंड स्वैप जो है ये हमारा प्रोसेस है। इसका एक वाला पार्ट जो है यहाँ पे स्वैपिंग के लिए बन गया है, दूसरा वाला जो है वो कंपेयर के लिए बन गया है। तो यहाँ पे हम लोगों ने जैसे लास्ट में देखा था, लास्ट में हमने क्या देखा था? टेस्ट एंड सेट के लिए था। टेस्ट एंड सेट का फंक्शन जो है वो कॉल करता है टेस्ट एंड सेट इंस्ट्रक्शन को। वहाँ पे जाके लॉग क्या था वो फॉल्स कर देता है और जो ओरिजिनल वैल्यू होती है उसको ट्रू कर देता है। बिल्कुल उसी तरह से ये थोड़ा-सा इसके अंदर डिफरेंस है हमारे पास कंपेयर एंड स्वैप के अंदर। कंपेयर एंड स्वैप सॉल्यूशन हम लोग यूज़ करते हैं जब हम हमारे पास n सॉल्यूशन होते हैं, n प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है? पीटरसन सॉल्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे जिसके अंदर हमने ये देखा था पीटरसन एल्गोरिदम बड़ा अच्छा काम कर रहा था। लेकिन उसके अंदर एक मसला था कि वो सिर्फ़ 2 प्रोसेस सॉल्यूशन था, ठीक है? 2 ही प्रोसेसेस के लिए वो काम करता था। एक क्रिटिकल सेक्शन पे जाए तो दूसरा नहीं जा सकता था। अगर सेकंड वाला जा रहा है तो फर्स्ट वाले को रिस्ट्रिक्ट कर लिया जाता था, ठीक है? म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी दे रहा था, ये सारे काम कर रहा था। अब हमने पढ़ना है एन प्रोसेस सॉल्यूशन जिसके अंदर जो है मल्टीपल प्रोसेसेस आपके सिस्टम के अंदर हैं और उनको ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से शेड्यूल कर रहा है ताकि जो है एक अगर क्रिटिकल सेक्शन के अंदर गया है तो दूसरे वाले जो है ना जा सकें, ठीक है? उसके लिए यहाँ पे कोड है, एक यहाँ पे स्वैप का बना दिया आपने। वहाँ कुछ कहना है आपने? मैम पूछना था ये जो कोड है अगर प्रैक्टिकली करना हो तो ये सी लैंग्वेज में भी कर सकते हैं ना? ओएस की लैब जो होंगी वो जिस मर्ज़ी लैंग्वेज में कर लें, सी में करें, सी प्लस प्लस में करें, जावा में कर लें, आपकी अपनी मर्ज़ी है। सिर्फ़ जो एल्गोरिदम है उनको बस इम्प्ली मुझे एक स्टूडेंट मैडम मुझे एक स्टूडेंट मिला ना, उसको मैंने सी करवानी है ना, तो मैंने जाहिर सी बात है उसके लिए रिकॉल तो करना है ना, ये मेरी प्रैक्टिस में काम आ जाएगा। हाँ, सी इसकी में भी हो कर लें, जाएगी कोई प्रैक्टिस। मसला नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक स्वैप का अलग से फंक्शन डिफाइन कर दिया है। स्वैप में क्या करना होता है, 2 वैल्यूज़ को जो है स्वैप करना होता है। मतलब ए और बी अगर 2 पैरामीटर्स को दिए, तो ए वाली वैल्यू हमने बी में रखवा देनी है और बी वाली वैल्यू कहाँ है, ए में रखवा देनी है। ठीक है, ये स्वैपिंग का फंक्शन होता है जो हम लोग सी और सी प्लस प्लस में बहुत टाइम इसको पढ़ के आए हुए हैं। ठीक है, उसके लिए क्या है, एक टेम्प हमने ले लिया, टेम्परेरी वेरिएबल ले लिया है, मेमोरी लोकेशन एलोकेट कर ली है और ए की वैल्यू हमने टेम्प में रखवा दी है। ठीक है? अब ए के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो टेम्प में चली गई और ए इस टाइम पे एम्प्टी है बिल्कुल। अब ए के अंदर हमने बी वाली वैल्यू रखवा दी है, ठीक है? अब ए के अंदर आ गई वैल्यू बी वाली और बी एम्प्टी हो गया। तो ए की वैल्यू पहले कहाँ रखवाई थी? टेम्प के अंदर, वो टेम्प वाली वैल्यू ए वाली वैल्यू हमने बी में रखवा दी, ठीक है? तो एक एक्स्ट्रा की मेमोरी लोकेशन हमने टेम्प ली जिसके अंदर ए रखवा दिया, ए के अंदर बी रखवा दिया और फिर यहाँ पे बी के अंदर टेम्प रखवा दिया। इस तरह से क्या हुआ, ए वाली वैल्यू बी के अंदर चलेगी और बी वाली वैल्यू ए में चलेगी, ठीक है? ये स्वैपिंग का फंक्शन हमने बना लिया। इसको भी हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमने यहाँ पे एक बूलियन लॉक ले लिया, ठीक है? ये बूलियन टाइप का एक वेरिएबल ले लिया लॉक और इसको कर दिया इनिशियली फॉल्स। अब ये जो लॉग है, ये यहाँ पे हमारे पास ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है? इसको सारे प्रोसेसेस जो हैं वो एक्सेस कर सकेंगे। P1, 2, 3 जितने भी प्रोसेसेस सिस्टम में आते रहेंगे, वो सारे इसको जो है यूज़ कर सकेंगे, ठीक है? ये ग्लोबल वेरिएबल हमने एक फॉल्स ले लिया। उसके बाद अब ये वाला जो अंदर डू व्हाइल हमने लगाई है, ये हमारे पास लोकली यूज़ होगा, हर प्रोसेस के लिए अपना होगा, ठीक है? हमने डू स्टार्ट की, ठीक है? इसके अंदर हमने कोड दे दिया की, एक की ले ली, की इज इक्वल्स टू ट्रू, की हमने ट्रू कर दी, ठीक है? लॉग को इनिशियली फॉल्स कर दिया और की हमारे पास ट्रू है। व्हाइल की कंडीशन लगाई, की इज इक्वल्स टू ट्रू, ठीक है? ये भी मैं आपको चला के दिखाती हूँ, ड्राई रन एक दफ़ा कोड को सिर्फ रीड आउट कर लूँ, ठीक है? व्हाइल की इज इक्वल्स टू ट्रू, की जब हमारी ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, जो लॉग की वैल्यू है और जो की वैल्यू होगी, इन दोनों को स्वैपिंग फंक्शन के अंदर भेज देंगे। ये यहाँ से वैल्यू स्वैप होके आ जाएंगी। जो की वाली वैल्यू होगी वो लॉक में चली जाएगी और लॉक वाली वैल्यू किधर है, की में चली जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से ये स्वैपिंग फंक्शन जो है कॉल करेगा, ठीक है? अब हम यहाँ पे इसको ड्राई रन करके देख लेते हैं। सपोज हमारे पास प्रोसेस P1 आया सिस्टम के अंदर, ठीक है? इसने देखा यहाँ पे आके बुलियन लॉक, लॉक क्या है इसके पास, फॉल्स है,
ठीक है, लॉक इसको फॉल्स मिल गया। अंदर आया, डू की इज इक्वल टू ट्रू, की को इसने क्या कर दिया, प्रोसेस P1 ने ट्रू कर दिया। ठीक है, लॉक फॉल्स है और की क्या है इसके पास, ट्रू है। वाइल की कंडीशन चेक की, वाइल की इज इक्वल टू ट्रू, क्या की हमारी ट्रू है, यस, की क्या है हमारी, ट्रू है। अभी हमने देखा की हमारे पास ट्रू है। ठीक है, वाइल की कंडीशन ट्रू हुई तो ये नीचे वाली कंडीशन चलेगी, स्वैप वाली। ठीक है, स्वैप फंक्शन को कॉल की, उसके अंदर लॉक क्या था हमारे पास, पहले इनिशियली फॉल्स था। ठीक है, एफ था, और की क्या थी हमारे पास, ट्रू था। ठीक है, ऐसे ही था ना, लॉग क्या था हमारे पास, फॉल्स था, और की क्या थी हमारे पास, ट्रू थी। हमने फंक्शन को यहाँ पे भेजी, ठीक है, लॉग फॉल्स और की ट्रू। इसने क्या किया, इन वैल्यूज को स्वैप कर दिया। हमारे पास जो लॉग था उसको ट्रू कर दिया और जो की थी उसको फॉल्स कर दिया। ठीक है, आपस में इंटरचेंज कर दिया इन दोनों वैल्यूज को। यहाँ से वैल्यू रिटर्न हुई। अब हमारे पास यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, लॉग के अंदर हमारे पास ट्रू आ गया। ठीक है, और की के अंदर क्या आ गया, फॉल्स आ गया। जो कि पहले ट्रू थी अब फॉल्स होगी, इंटरचेंज होगी दोनों की वैल्यू स्वैप फंक्शन को कॉल करने से। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, अब दोबारा से ये वाली वाइल कंडीशन चेक होगी। ठीक है, एक दफा स्वैप के फंक्शन को कॉल करके जो वैल्यू रिटर्न होगी, फिर यहाँ पे वाइल की कंडीशन दोबारा से यहाँ पे रन होगी। ठीक है, वाइल की इज इक्वल टू ट्रू। अब देखें, अब हमारे पास की क्या है, फॉल्स हो गई है। पहले हमारे पास की ट्रू थी, जब हमने स्वैप के फंक्शन में दी वो इंटरचेंज होगी, और अब हमारी की क्या होगी, फॉल्स होके वहां से रिटर्न आई थी। तो अब हमने यहाँ पे जब चेक किया की इज इक्वल टू ट्रू फॉल्स, ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि हमारे पास की जो है अभी ट्रू नहीं है, हमारे पास अब की क्या है, फॉल्स है। तो हम क्या करेंगे, ये वाइल की कंडीशन को जो है स्किप कर देंगे, क्योंकि ये हमारे पास जो है अब कंडीशन फॉल्स हो गई है। ठीक है, अब ये हमारे पास व्हाइल की कंडीशन जो है इसको हमने स्किप करना है। आपको लास्ट वाले सॉल्यूशन में मैंने बताया था कि व्हाइल की कंडीशन के अगर बाद हमने सेमीकोलन लगाया है तो उसका मतलब है वेटिंग स्टेट, डू नथिंग। ठीक है, कि हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ यहाँ पे वेट करना है। लेकिन अब देखिए व्हाइल की कंडीशन के बाद सेमीकोलन यहाँ पे नहीं लगा हुआ। ठीक है, इसका मतलब है कि व्हाइल की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो स्वैप वाला फंक्शन कॉल होगा और वैल्यूज जो है वो आपस में स्वैप हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि व्हाइल की कंडीशन के बाद सेमीकोलन नहीं लगा हुआ, नीचे एक कंडीशन है उसके बाद सेमीकोलन लगा हुआ है। मतलब कि व्हाइल की कंडीशन अगर ट्रू होगी तो नीचे स्वैप का फंक्शन कॉल होगा। अगर व्हाइल की कंडीशन हमारे पास ट्रू नहीं होगी तो स्वैप का फंक्शन कॉल नहीं होगा। तो इसको हम क्या स्किप करके नीचे क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, अब प्रोसेस P1 की बात कर रहे थे, तो हमारे पास जब ये वैल्यूज इंटरचेंज होके आई लॉग और की, तो अब हमारे पास की इज इक्वल टू ट्रू कंडीशन फॉल्स, क्योंकि हमारे पास की अब ट्रू नहीं है, हमारे पास की अब क्या है, फॉल्स है। तो अब हमारे पास स्वैप का फंक्शन नहीं चलेगा क्योंकि व्हाइल कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो चुकी है। तो स्वैप का फंक्शन हम स्किप करेंगे। प्रोसेस P1 किधर है, क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल सेक्शन में आएगा, यहाँ पे अपनी वर्किंग परफॉर्म करेगा और जो भी इसने प्रोसेसिंग वगैरह करनी है वो यहाँ पे करेगा। जिस टाइम पे प्रोसेस P1 क्रिटिकल सेक्शन में है, कोई दूसरा प्रोसेस P2 P3 या कोई भी प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में नहीं आ सकता। ठीक है, उसके बाद क्रिटिकल सेक्शन से बाहर जाते हुए अब ये क्या करेगा, प्रोसेस P1 अपने लॉग को फॉल्स कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्वैप किया था तो लॉग क्या था, ट्रू हो गया। लॉग ट्रू हुआ तो उसका ये मतलब है कि जब कोई दूसरा प्रोसेस यहाँ पे आएगा तो उसको क्या मिलेगा, अब ये लॉग क्या है, उसको ट्रू मिलेगा। लॉग ट्रू का मतलब है कि प्रोसेस कोई दूसरा प्रोसेस पहले क्रिटिकल सेक्शन में है, आपका लॉक अभी लगा हुआ है, कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में नहीं जा सकता। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं हम लोग, कि जब एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है तो कोई दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में ना आ सके, ताकि प्रोसेसेस आपस में सिंक्रोनाइज रहे। ठीक है, और हमारे सिस्टम के रिजल्ट्स जो हैं वो ठीक रहे। तो यहाँ पे ये हमने चेक कर लिया कि म्यूचुअल एक्सक्लूजन को ये क्या है, इम्प्लीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो प्रोसेस P1 जब यहाँ से जाएगा क्रिटिकल सेक्शन से तो यहाँ पे क्या अपने लॉक को फॉल्स कर देगा। ठीक है, फॉल्स का मतलब है कि अब इसने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जिट कर दिया है, अब कोई दूसरा प्रोसेस जो है वो आ सकता है। जब वो आके देखेगा तो अब इसको लॉक क्या है, फॉल्स वाला मिलेगा। ठीक है, तो अब दूसरा कोई भी प्रोसेस इसके अंदर आ सकता है। ये रिमाइंडर सेक्शन और फिर व्हाइल कंडीशन आप चेक कर लेंगे, आगे जितने भी प्रोसेसेस ने आना है उसके लिए डू व्हाइल लगी हुई है। ठीक है, आप इसको देखें 2 मिनट। वहाब और ज़ैनब, अगर इस सॉल्यूशन में कोई आपको प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछिए, वरना फिर आगे चलते हैं। जल्दी से देख लें इसको।
ठीक है, क्लियर है। ड्राई रन हो जाएगा इसका? एक जी बार कर मैम दें कर तो। देंगे। अच्छा, सही है। चलिए आगे देखते हैं फिर। देखी थी टेस्ट एंड सेट की कंडीशन, ठीक है? उसके अंदर भी यही काम हो रहा था। मैंने आपको पहले भी रिवाइज़ करवाया, इसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर लेते हैं। टेस्ट एंड सेट के अंदर क्या हो रहा था, हमारे पास टेस्ट एंड सेट का एक फंक्शन था, जिसके अंदर लॉग की वैल्यू आती थी। लॉग की वैल्यू जैसी आती थी एज़ इट इज़ उसको रिटर्न कर दिया जाता था, और जो लॉग की ओरिजिनल वैल्यू थी उसके अंदर हम ट्रू कर देते थे, ठीक है? इस तरह से लॉग एक्वायर कर लेते थे, प्रोसेसेस और क्रिटिकल सेक्शन में जाते थे। अब वही वाला टेस्ट एंड सेट वाला सॉल्यूशन ही हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। एंड प्रोसेस सॉल्यूशन है, लेकिन ये उससे बेटर सॉल्यूशन है, ठीक है? उसके अंदर क्या था टेस्ट एंड सेट कंडीशन के अंदर कि 3 कंडीशन है हमारे पास जो कि क्रिटिकल सेक्शन के लिए रिक्वायर्ड होती हैं। जो पुराने वाला हमने देखा उसके अंदर म्यूचुअल एक्सक्लूजन और प्रोग्रेस, ये 2 स्टेटमेंट्स जो थी, ये 2 कंडीशन जो थी ये फुलफिल हो रही थी, लेकिन थर्ड वाली नहीं हो रही थी, ठीक है? ये एक प्रॉब्लम था उस सॉल्यूशन के अंदर। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, इस सॉल्यूशन के अंदर टेस्ट एंड सेट उसी तरह का ही हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके अंदर जो तीनों कंडीशन है वो तीनों की तीनों कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होंगी, म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी, प्रोग्रेस भी और बाउंडेड वेट भी, ठीक है? तो इस सॉल्यूशन को हम देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या ले लिए, हमारे पास एक एरे है, इसके अंदर सपोज हमारे पास प्रोसेसेस पड़े हुए हैं 5 0 to 4, ठीक है? और अब इन प्रोसेसेस को हमने क्या कर दिया, इनिशियली फॉल्स कर दिया, ठीक है? इनिशियली इनको फॉल्स रखा हुआ है हमने, और यहाँ पे क्या है, एक लॉक ले लिया, लॉक को क्या है, फॉल्स रखा हुआ है, ठीक है? और यहाँ पे टेस्ट एंड सेट का कोड आपको दिखाया गया, जैसे पहले हमने टेस्ट एंड सेट का कोड देखा था, बिल्कुल सेम ये वही वाला है, ठीक है? लॉक को टेम्प में रख दिया, लॉक को ट्रू कर दिया और टेम्प की वैल्यू जो है रिटर्न कर दी, ठीक है? सेम वही वाला जो मैंने अभी आपको रिपीट करके बताया। यहाँ पे अब क्या है हमारे पास, ये कोड दिया गया जिसको हम देखते हैं। सबसे पहले सपोज कोई प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, ठीक है? सपोज प्रोसेस P2 हम ले लेते हैं, ये 2 वाला, ठीक है? ये क्रिटिकल सेक्शन में जाना चाहता है, ये रिक्वेस्ट करता है वेटिंग ऑफ आई। वेटिंग ऑफ आई का क्या मतलब है कि आई प्रोसेस 2, ठीक है? प्रोसेस P2, ये जो 2 हमने, या जो भी हम सपोज कर रहे हैं, ठीक है? सपोज P2 हमने लिया है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, वेटिंग ऑफ 2 जो सेकंड वाला प्रोसेस है इज इक्वल्स टू ट्रू, उसको हमने क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। की इज इक्वल्स टू ट्रू, उसकी की को भी ट्रू कर दिया, ठीक है? वाइल वेटिंग ऑफ आई मतलब प्रोसेस P2 जिसने रिक्वेस्ट की है वो भी क्या है, ट्रू हो, ठीक है? एंड की भी उसकी ट्रू हो। अब जब यहाँ पे प्रोसेस P2 ने रिक्वेस्ट की तो वेटिंग ऑफ आई मतलब 2 वाले ने हमें रिक्वेस्ट की तो हमने उसको क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। तो यहाँ पे अब क्या है, 2 वाले प्रोसेस में एफ की जगह यहाँ पे टी पड़ा होगा, ठीक है? यहाँ पे हम साथ साथ इसको कर लेते हैं। इसको मैं हाईलाइट साथ साथ करती रहती हूँ, ठीक है? अब यहाँ पे देखें प्रोसेस P2 ने जो है वो रिक्वेस्ट की अंदर जाने के लिए, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, प्रोसेस P2 जो है इसको हमने ट्रू कर दिया, तो इसके फॉल्स की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब यहाँ पे ट्रू पड़ा होगा, ठीक है? इसको ट्रू कर दिया, इसकी की भी ट्रू होगी, और वेटिंग ऑफ आई मतलब सेकंड वाला जो प्रोसेस है उसका वेटिंग क्या है इस टाइम पे, ट्रू, यस, कंडीशन ट्रू, और उसकी की क्या है, वो भी क्या है, ट्रू, दोनों ट्रू होगी। वाइल कंडीशन चली, अंदर आ गए, ठीक है? वाइल कंडीशन में टेस्ट एंड सेट लॉक, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, लॉक हमारे पास इनिशियली क्या है, फॉल्स, ठीक है? हमने टेस्ट एंड सेट के अंदर अपना फॉल्स जो है सेंड किया, लॉक सेंड किया, ये यहाँ पे आया, इसने क्या किया, लॉक की जो भी वैल्यू थी उसको एज इट इज फॉल्स को रिटर्न कर दिया और पीछे से लॉक को ट्रू कर दिया, ठीक है? अब हमारे पास जो लॉक की वैल्यू क्या आई है, ट्रू आई है,
ठीक है, नहीं फॉल्स है, सॉरी फॉल्स सेंड की थी तो एज इट इज उसने क्या है हमें फॉल्स ही जो है वापस भेज दिया। ठीक है, लॉग की अब जो वैल्यू हमारे पास फॉल्स आई है वो हमने किसको दे दी, की को दे दी। तो की हमारे पास पहले क्या थी, ट्रू थी। अब यहाँ पे लॉग की वैल्यू फॉल्स वाली हमने की को दे दी। ठीक है, तो हमारी की क्या है यहाँ पे फॉल्स होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमने दोबारा से चेक किया इसको। ठीक है, तो अब वेटिंग ऑफ टू क्या है, ट्रू, यस, एंड की क्या है हमारे पास, फॉल्स। ठीक है, की पहले ट्रू थी। ठीक है, जब हमने ये स्टार्ट किया फिर लॉग की वैल्यू फॉल्स थी, हमने लॉग की वैल्यू अपनी की को दे दी तो की हमारे पास क्या फॉल्स होगी। तो अब हमने दोबारा ये वाली व्हाइल कंडीशन चेक की। हमने कहा वेटिंग ऑफ आई मतलब वेटिंग ऑफ सेकंड प्रोसेस इज इक्वल टू ट्रू, यस ट्रू, की इज इक्वल टू ट्रू, नो। अब हमारी की क्या है, फॉल्स है। तो हमने ये जब फॉल्स होगी तो इसका क्या मतलब है, ये कंडीशन हमारी फॉल्स होगी या हमने ये वाली कंडीशन को अब स्किप कर देना है। इसको स्किप करके हमने नीचे आना है। ठीक है, तो नीचे आते हुए इसने क्या किया, वेटिंग ऑफ आई अपने जो आई मतलब सेकंड वाले प्रोसेस को अब दोबारा से फॉल्स कर दिया, ट्रू था। अब इसने अंदर आते हुए इसको दोबारा से फॉल्स कर दिया। ठीक है, ये किधर है पॉइंटर, इसको दोबारा एफ कर दिया। ठीक है, ये सेकंड वाले के लिए मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। इसका अब दोबारा जैसा था वैसे ही हो गया फॉल्स। ठीक है, फॉल्स कर दिया, क्रिटिकल सेक्शन में आया और अपनी प्रोसेसिंग को परफॉर्म करने लग गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि कोई दूसरा प्रोसेस अगर आना चाहे तो क्या वो आ सकता है या नहीं आ सकता। तो वो नहीं आ सकता क्योंकि कोई दूसरा प्रोसेस, लेट्स सपोज थर्ड वाला प्रोसेस जो है वो आना चाहता है इसके अंदर। तो क्या करेगा, वेटिंग ऑफ आई मतलब वेटिंग ऑफ थ्री जो है उसको ट्रू करेगा, की क्या है उसको ट्रू मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे वो क्या करेगा, वेटिंग ऑफ थर्ड वाला प्रोसेस ट्रू, की क्या है ट्रू। ठीक है, नीचे आ जाएगा स्टेटमेंट के अंदर टेस्ट एंड सेट को लॉग भेजेगा। लॉग की क्या वैल्यू है, अब उधर ट्रू है तो लॉग की क्या वैल्यू है, ट्रू इसके पास जाएगी। ठीक है, तो ट्रू ही वो रिटर्न कर देगा और फिर इसको दोबारा ट्रू भी कर देगा। मतलब पीछे से लॉक लगा हुआ है पहले वाले प्रोसेस का। तो लॉग क्या है हमारे पास, वो ट्रू आया। तो ट्रू हमने क्या दे दिया, तो जब वो लॉक यहाँ पे आएगा ना ट्रू, तो फिर उसके बाद वो चलेगी नहीं क्योंकि ये पता चल जाएगा कि अब यहाँ पे लॉक लगा हुआ है, कोई सेकंड वाला जो है उसके अंदर जा ही नहीं सकता। ठीक है, तो की हमारे पास क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। फिर ये कंडीशन अगर हम दोबारा भी चेक करें तो वेटिंग ऑफ आई जो है वो भी ट्रू होगी और की क्या है वो भी ट्रू होगी। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो उसका मतलब है कि यहाँ पे आएगा और फिर दोबारा दोबारा लॉक को ही चेक करता रहेगा और वेटिंग स्टेट में ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि की जो है सिर्फ फर्स्ट टाइम वो फॉल्स हुई, ये कंडीशन फॉल्स हुई और वो अंदर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये म्यूचुअल एक्सक्लूजन को इम्प्लीमेंट कर रहा है। अब जो पहले वाले प्रोसेस की हम बात कर रहे थे P2 की, उसी को ही आगे लेके चलते हैं। वो सपोज क्रिटिकल सेक्शन के अंदर है और अपनी वर्किंग परफॉर्म कर रहा है। अब जब वो क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकलने लगेगा तो वो क्या करेगा, इस प्रोसेस के अंदर क्या है कि जो प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है वो अपने से लेके आगे तक जितने भी प्रोसेसेस सिस्टम के अंदर पड़े हुए हैं उन सबको बारी बारी चेक करेगा। ठीक है, कि कोई नेक्स्ट वाला जो है वो आना तो नहीं चाहता। ठीक है, तो इस तरह से वो सब कुछ चेक करता रहेगा, जो आना चाहता है उसको ले आएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर क्या बाउंडेड वेट भी जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो यहाँ पे अब क्या है हमारे पास, आई क्या था, सेकंड वाला प्रोसेस था जो क्रिटिकल सेक्शन के अंदर था, वो बाहर निकल रहा है, +1 टू सेकंड वाला प्रोसेस था, +1 थर्ड। अब वो अपने से आगे वाला प्रोसेस चेक करेगा। ठीक है, मोड ऑफ एन, एन क्या हमारे पास 5 टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस है। तो 3 मोड ऑफ 5 इज इक्वल टू 3 हमारे पास आएगी रिमेनिंग वैल्यू। ठीक है, जे अब ये थर्ड अपने से आगे वाले को चेक कर रहा है। ठीक है, वाइल जे इज नॉट इक्वल टू आई, इसका मतलब है कि अब जे मतलब थर्ड वाला प्रोसेस और आई जो पहले वाला सेकंड प्रोसेस था, उन दोनों को कंपेयर करके देखा जा रहा है कहीं वो सेम ही प्रोसेस तो नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि प्रोसेस जो है वो खुद अपने आप को ही चेक कर रहा है। ठीक है, प्रोसेस P2 3 4 5 सबको चेक करते करते फिर 0 1 से होता होता दोबारा सेकंड पे ही तो नहीं आ गई, तो कहीं वो अपने आप को ही तो नहीं चेक कर रहा। ये वाली कंडीशन यहाँ पे चेक करनी है। ठीक है, तो खुद को चेक नहीं करेगा वो। तो जे इज नॉट इक्वल टू आई, यस सेकेंड प्रोसेस और थर्ड ये दोनों आपस में कंपेयर हो रहे हैं, J3 है और I2 है। तो इस तरह से ये दोनों सेम नहीं है। एंड वेटिंग ऑफ जे, वेटिंग ऑफ जे क्या था, थर्ड था हमारे पास, तीसरा प्रोसेस था जे। ठीक है, वेटिंग ऑफ जे क्या था हमारे पास यहाँ पे, फॉल्स था। ठीक है, तो वेटिंग ऑफ जे हमने फॉल्स ले लिया और साथ में ये क्या लगा हुआ है हमारे पास, नॉट। ठीक है, तो फॉल्स को जब हम नॉट करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ट्रू। ठीक है, तो इसका मतलब है जे आई के इक्वल नहीं है और वेटिंग ऑफ जे थर्ड वाला प्रोसेस भी हमारे पास फॉल्स नहीं है, ट्रू है।
तो दोनों कंडीशन क्या है हमारे पास, ट्रू हो गई, नीचे आ गया। ठीक है, j+1 मतलब थर्ड वाला जो है मॉड ऑफ 5। ठीक है, फिर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। ठीक है, अब ये वैल्यू जब 3 आई है तो अब इसके अंदर यहाँ पे दो चीजें चेक हो रही हैं कि अगर जो है वो प्रोसेस खुद की इक्वल नहीं है तो ये वाला काम होगा। अगर जो है वो प्रोसेस खुद की इक्वल है, मतलब जे और आई दोनों सेम है, 2 और 2 ही था, तो फिर क्या हम इस सारे को खत्म करके लॉग को फॉल्स कर देंगे। ठीक है, कि वो जो है खुद से कंपेयर ना हो और उसको फॉल्स कर देंगे, और एल्स जो है वेटिंग ऑफ जे फॉल्स कर देंगे। ठीक है, आई और जे दोनों इक्वल होंगे तो हम लॉग को फॉल्स कर देंगे, अदरवाइज हम क्या है वेटिंग ऑफ जे, जो जे वाला थर्ड वाला उसको फॉल्स कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे ये वाइल लूप चलती रहेगी और ये जो है जे अब यहाँ पे आया, अब यहाँ पे जे की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, 3 + 1 4। तो ये क्या है, मतलब अपने से आगे आगे वाले प्रोसेसेस को जो है वो चेक करता रहेगा। ठीक है, और ये जो है चेक करता है कौन सा प्रोसेस है जो क्रिटिकल सेक्शन में भी आने के लिए रेडी है। ठीक है, तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन के अंदर जो है ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, फ्यूचर एक्सक्लूजन को, प्रोग्रेस को और बाउंडेड वेट को। ठीक है, एक दफा दोबारा इसको रिकैप कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाए। यहाँ पे कोई प्रोसेस आना चाहता है, उसके वेटिंग को हमने ट्रू किया, उसकी की भी ट्रू है, वाइल कंडीशन लगी हुई है, वाइल आई। ठीक है, आई मतलब सेकंड, जो भी प्रोसेस हमने लिया है उसका क्या है वो ट्रू है इस टाइम, यस ट्रू है, उसकी की भी क्या है, ट्रू है। ठीक है, टेस्ट एंड सेट के अंदर हमने लॉक भेजा, लॉक हमारे पास इनिशियली क्या था, फॉल्स था। ठीक है, हमने फॉल्स लॉक भेजा, उसने क्या है लॉक हमें फॉल्स ही रिटर्न कर दिया और लॉक की जो वैल्यू फॉल्स थी वो हमने की को दे दी। ठीक है, अब की ने क्या करना है, की फॉल्स होगी हमारे पास, पहले ट्रू थी अब फॉल्स होगी, वाइल कंडीशन दोबारा चेक होगी, वाइल कंडीशन दोबारा चेक होगी और यहाँ पे अब क्या होगा, इस दफा हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी क्योंकि वेटिंग ऑफ आई ट्रू यस और की क्या है फॉल्स। फॉल्स हो जाएगी तो मतलब वो यहीं पे वेट करता रहेगा, वो आगे नहीं जा सकेगा। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन को स्किप करके प्रोसेस P1 हमारा क्या करेगा, क्रिटिकल सेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, और आते हुए अपनी वेटिंग को दोबारा से फॉल्स कर देगा, क्रिटिकल सेक्शन में आएगा। यहाँ पे आने के बाद बाहर निकलते हुए अपने से आगे वाले सारे प्रोसेसेस को बारी-बारी +1 करके चेक करता रहेगा कि कौन सा जो है क्रिटिकल सेक्शन में आने के लिए रेडी है हमारा प्रोसेस। ठीक है, उस सारे को लेके आएँगे और फिर जाते हुए जो है वो सबको बारी-बारी चेक कर लेगा और खुद जो है यहाँ से रिमाइंडर सेक्शन से एग्ज़िट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा जो टेस्ट एंड सेट पुराने वाला सॉल्यूशन के अंदर थोड़ी-सी एनहांसमेंट है, जिसके अंदर क्या है हमने तीनों कंडीशन को सैटिस्फाई किया, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को, प्रोग्रेस को और बाउंडेड वेट को। ठीक है? अच्छा, अब हमने पढ़ने हैं सेमाफोर्स। सेमाफोर्स क्या होते हैं? सेमाफोर्स भी हमारे पास टूल्स हैं सिंक्रोनाइजेशन के, जिसके अंदर हम ये देख रहे हैं कि हम प्रोसेसेस को किस तरह से जो है सिंक्रोनाइज करेंगे। ठीक है, डिफरेंट मेथड हम लोग देख रहे हैं। Synchronization tool that provide more sophisticated way for the process to synchronize their activities। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या है, प्रोसेस की एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करने के लिए जो है हम यहाँ पे सेमाफोर्स को यूज कर रहे हैं। सेमाफोर क्या है, हमारे पास एक इंटीजर वेरिएबल होगा। ठीक है, जिसकी मदद से हम क्या अपने लॉक एक्वायर करेंगे, रिलीज करेंगे, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वगैरह वगैरह करेंगे। ठीक है, वो सारा देखते हैं। तो सेमाफोर एक हमने ले लिया एस, जो कि हमारे पास क्या होगी, एक इंटीजर वेरिएबल होगा और इसकी वैल्यू के अंदर चेंज करके हम जो है अपने क्रिटिकल सेक्शन को जो है वो प्रोटेक्ट करेंगे। इनिशियली हमने इस एस को कर दिया 1। ठीक है, इसकी वैल्यू 1 रख दी। यहाँ पे अब दो ऑपरेशन है सेमाफोर के। ठीक है, जैसे मैंने आपको आगे डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम पहले पढ़ा दी थी, तो उसके अंदर वेट एंड सिग्नल यूज हो रहे थे। ठीक है, उस वेट और सिग्नल को भी एक दफा यहाँ पे दोबारा रिपीट कर लेते हैं ताकि क्लियर हो जाएगा। दो हमारे पास एटॉमिक ऑपरेशन है, एक है वेट और एक है सिग्नल। ठीक है, इनको हम पी और वी भी कह सकते हैं। अब वेट ऑपरेशन क्या काम करेगा, इसके अंदर जब हम सेमाफोर की वैल्यू भेजेंगे ना, यहाँ वेरिएबल वैल्यू क्या होगी, इनिशियली 1 होगी। वेट के अंदर भेजेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि व्हाइल s इज लेस देन और इक्वल्स टू 0, कि क्या s हमारे जो s की वैल्यू सेमाफोर की, क्या वो 0 है या 0 से लेस देन है। अगर वो वैल्यू 0 या 0 से लेस देन हुई तो फिर क्या यहाँ पे बाउंडेड
बिजी वेट कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। तो इस वैल्यू को जब ये वेट में है तो इसकी कंडीशन 1 होनी चाहिए, तभी लॉक मिलेगा। अगर पहले से इसकी वैल्यू 0 या 0 से लेस है तो उसका मतलब क्या होगा कि पहले से कोई प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में है, लॉक उसके पास है और दूसरा प्रोसेस नहीं जा सकता। इस वजह से उसको रोकने के लिए यहाँ पे क्या है, बिजी वेट की कंडीशन लगा दी है, ठीक है। ये सेमीकोलन लगा दे जिसका मतलब है बिजी वेट, प्रोसेस यहाँ पे वेट करता रहेगा, ठीक है। तो अब अगर जो है ये ऐसा ना हुआ, व्हाइल s इज लेस देन इक्वल्स टू 0, कंडीशन फॉल्स होगी, मींस कि हमारे पास s की वैल्यू 1 है, ना 0 है ना 0 से लेस है, वैल्यू क्या इनिशियली 1 होगी, ठीक है। तो फिर क्या होगी, ये वाली कंडीशन को हम स्किप कर देंगे, व्हाइल वाली कंडीशन, कंडीशन फॉल्स होगी, s इज लेस देन इक्वल्स टू 0, नो, ठीक है। s जो है 1 है, कंडीशन ये वाली हमारे पास फॉल्स होगी, नीचे आ गए और s की जो वैल्यू है इसको डिक्रीमेंट कर देंगे, 0 कर देंगे, 1 में से माइनस कर देंगे 1, डिक्रीमेंट कर देंगे और वैल्यू क्या हमारे पास 0 हो जाएगी, ठीक है, और 0 रिटर्न कर देंगे। असल में एम क्या है इस फंक्शन का, वेट का, कि इसके अंदर हम सेमाफोर की वैल्यू को भेजते हैं और ये सेमाफोर की वैल्यू को डिक्रीमेंट करके हमें भेज देती है। मीन जैसे वैल्यू अगर 1 है तो उसको ये डिक्रीमेंट करके 0 करके हमें भेज देती है, 0 करके भेज देती है, तो इसका मतलब है अब लॉक लगा हुआ है, ठीक है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे चेक किया जाता है पहले कि क्या एस की वैल्यू अगर 0 या 0 से लेस है तो उसका मतलब है लॉक पहले से लगा हुआ है, अब ये वाला नहीं जा सकता, इसलिए वो बिजी वेट करेगा। अगर जो है लॉक की वैल्यू 1 है, वो प्रोसेस जो है अब आया है, तो फिर ये कंडीशन स्किप हो जाएगी और उसकी वैल्यू के अंदर एक डिक्रीमेंट करके 0 करके उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से फिर जब एक दूसरा ऑपरेशन है सिग्नल का, सिग्नल के अंदर जब हम लॉक ये वैल्यू भेजेंगे सेमाफोर की, तो सेमाफोर यहाँ पे लॉक अगर रिक्वायर किया हुआ है तो सेमाफोर की वैल्यू क्या 0 हुई हुई है, 1 से माइनस की हुई है, एक 0 हुई हुई है। तो यहाँ पे सिग्नल के अंदर जब हम भेजेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, हमारे पास 0 होगी। तो 0 को यहाँ पे क्या है, हम लोग इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, वैल्यू को दोबारा इंक्रीमेंट 1 करके भेज देंगे, इसका मतलब है कि अब कोई और आ सकता है इसके अंदर, ठीक है। तो वेट के अंदर भेजेंगे, वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, लॉक लग जाएगा। सिग्नल के अंदर भेजेंगे तो वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और लॉक जो है रिलीज हो जाएगा, 0 वाला दोबारा से 1 हो जाएगा। उसका मतलब है कि आप कोई दूसरा प्रोसेस जो है क्रिटिकल सेक्शन में आ सकता है लॉक लेके, ठीक है। तो वेट और सिग्नल ये दो ऑपरेशन ही हमारे सेमाफोर के मेजर है जो कि यूज होंगे इसके अंदर। वेट से डिक्रीमेंट होकर लॉक लग जाएगा, सिग्नल से जो है इंक्रीमेंट होकर लॉक रिलीज हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है ये वाली बात सेमाफोर की? ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास सेमाफोर्स जो हैं वो दो तरह के हैं। एक है हमारे पास काउंटिंग सेमाफोर और एक है हमारे पास बाइनरी सेमाफोर, ठीक है, दो तरह के हैं। जो बाइनरी सेमाफोर है वो वही वाला सेमाफोर है जो पीछे हम लोग देख के आए हैं, जिसके अंदर जो बाइनरी मीन्स वैल्यू या 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। इंटीजर वैल्यू जिसकी रेंज या 0 होगी या 1 होगी, ठीक है। ये हमारे पास बाइनरी सेमाफोर जिसको हम पीछे भी देख के आए हैं। काउंटिंग सेमाफोर्स कौन से होंगे, जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी डोमेन की कि 0 होगी या 1 होगी। तो काउंटिंग सेमाफोर्स ये मैं आपको बताऊंगी हम लोग किस पर्पस के लिए यूज़ करेंगे। ये जब हम सिस्टम के अंदर एक से ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, मल्टीपल रिसोर्सेज है, 5 10 20 रिसोर्सेज है और वो एलोकेट करने हैं हमने प्रोसेसेस को, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं काउंटिंग सेमाफोर, जिसके अंदर सिर्फ 0 1 वैल्यू नहीं, वैल्यू आप 5 10 कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं और वो वैल्यू इसी तरह से इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होती रहेगी, ठीक है। तो अभी हम बाइनरी सेमाफोर की बात कर रहे हैं पीछे जो हमने की है 0 और 1 से, ठीक है। अच्छा, कैन सॉल्व वेरियस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम सिंक्रोनाइजेशन की जिससे हम इनको देखेंगे। अब यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल ली हुई है आपको सेमाफोर थोड़ा समझाने के लिए। दो प्रोसेस है P1 और P2, ठीक है। इनके पास दो स्टेटमेंट है, एक P1 की S1 है और P2 की S2 स्टेटमेंट है, ठीक है। क्रिएट अ सेमाफोर सिंक इनिशियलाइज टू 0। अब यहाँ पे सेमाफोर एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का जो मर्जी नाम रख ले, एस रख ले, टी रख ले, यहाँ पे इसका